अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल फूली फूली हुई पूरियां और दानेदार सूजी का हलवा, साथ में आलू चने की तरकारी। और आज ही घर पर बनाएं, हमारी रेसिपी को फॉलो करें। बाजार से बढ़िया बेहतर फूली हुई पूरियां और ज़बरदस्त सा दानेदार सूजी का हलवा, हम सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमारे पास चने हैं और चने हम देसी लेंगे, फार्मी चने नहीं लेंगे। देसी चनों से हमारी आलू चने की तरकारी बढ़िया बनकर आएगी, टेस्ट वाली। और हमने चने जो है वो बेकिंग सोडे के अंदर सारी रात भिगो के रखे थे और बेकिंग सोडे वाला पानी अच्छे से धो लिया है, 2-3 पानी। और साथ ही हम लेंगे आधा किलो आलू, और आलू हमने स्किन के साथ लिए हैं, लाल वाले आलू लिए हैं। मीठे आलू यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। और आलू भी हम साथ ही डाल देंगे। साथ ही हम पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना लेना है कि आलू और चने अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। कुकर को हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर विसल लगा देंगे। देखें, जब तक इसे विसल आ रही है, हम बिना टाइम को ज़ाया किए फटाफट से एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए 2 खाने के चम्मच हमने घी लिया है, 1 चाय का चम्मच जीरा लिया है। जीरे को हल्का सा सौटे कर लेंगे और थोड़े से 2 से 3 चुटकी हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। और ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे जो है हमारी तरकारी कड़वी हो सकती है, बस थोड़े से ही डालने हैं। मस्टर्ड सीड्स भी हमने हल्का से सोटे कर लिए हैं। 1 छोटी प्याज लेंगे, लाल वाली बारीक चॉप की हुई है, वो भी डाल देंगे। और प्याज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे। और फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी डालकर भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो चला जाए। देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भून गया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बढ़िया से कलर के लिए। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, वो भी डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, वो भी डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया है पिसा हुआ। 2 चाय के चम्मच रेगुलर नमक है, 1 चम्मच चला गया, दूसरा वाला भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसके लिए हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये कुकिंग प्रोसेस भी यहीं पर रुक जाए और तड़का हमारा जले ना। बस ये पानी खुश्क कर लेंगे। देखें, 2 से 3 मिनट में हमारा बढ़िया सा तड़का बनकर तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देंगे इसी पॉइंट पर और कुकर चेक कर लेंगे। विसल हमने हटा दी है, प्रेशर रिलीज हो गया है। इस पॉइंट पर हम चने चेक कर लेंगे कि अच्छे से गल चुके हैं। चने हमारे एकदम गले होने चाहिए। देखिए कितने बढ़िया से परफेक्ट से माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारे चने गल गए हैं। और आलूओं को हम साइड में हटा लेंगे 1 बाय 1 करके, बहुत ही केयरफुली, ताकि आपके हाथ ना जलें। ये लास्ट वाला भी हो गया। अब इसको अच्छे से धो के इसकी स्किन निकाल देंगे और हाथों की मदद से हम इसे मोटा मोटा चूरा कर लेंगे। मैशर से नहीं करेंगे क्योंकि मैशर से ही ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। जो आलू चने की तरकारी होती है ना हलवाई स्टाइल, तो उसमें क्या है, मोटा मोटा आलू अच्छा लगता है। अब आलूओं को हम वापस चने में डालेंगे और यही पानी में हम चने पकाएंगे। ये पानी जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे चनों का। इसमें एक सीक्रेट टिप्स हम आपके साथ शेयर करूंगी। इमली का पल्प लिया है 2 से 4 खाने के चम्मच, वो भी डाल देंगे इसको खट्टापन देने के लिए। और जो ये तड़का हमने बना कर रखा था उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और इस पॉइंट पर हम तड़के को मिक्स कर देंगे और फिर से चूल्हा ऑन कर लेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ज़ाया ना हो, वो भी डाल देंगे। देखें, बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। और आधा चाय का चम्मच हमने कलवंजी ली है, वो भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे कलवंजी को। इसी पॉइंट पर हमने 3 से 4 खाने के चम्मच गंदम का आटा लिया है और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के इसकी एक लेई सी बना लेंगे, वो मिक्स कर लेंगे और फटाफट से चम्मच हिलाएंगे ताकि आटे की गुठलियां ना बने। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसे कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि आटे का जो कच्चापन है वो निकल जाए।
देखिए बढ़िया से हमारी आलू और चने की तरकारी तैयार है। आप ये चेक कर सकते हैं, इसकी थिकनेस बस हमें इतनी ही चाहिए, हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा या फिर ज़्यादा पतला नहीं पकाना है। इसे मज़ीद जायकेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हल्का सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। देखें आलू की बढ़िया सी चने की तरकारी तैयार है, हम इसे साइड में कर लेंगे और अब दानेदार परफेक्ट सा हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बना लेंगे। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने 3 कप पानी लिया है, किसी भी आप घर के कप से मेजर कर सकते हैं। 3 अदद छोटी इलायचियां डाल देंगे। 2 से 3 चुटकी हम फूड कलर डालेंगे इसके अंदर पानी में। पानी हल्का सा गुनगुना है। 2 कप चीनी डालेंगे, ये दूसरा वाला कप भी चला गया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो डिजोल्व हो जाए अच्छे से। चीनी मिक्स हो गई है, इसे हम साइड में करेंगे और उसी कढ़ाई में चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। आधा कप हम घी डालेंगे, क्योंकि जो हलवाई बनाते हैं वो घी में बनाते हैं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। देखें चूल्हा ऑन कर लिया था और घी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसी पॉइंट पर उसी कप से हम 1 कप सूजी ले रहे हैं। सूजी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर चूल्हा हम मीडियम हाई रखेंगे और सूजी को भूनते जाएंगे। देखिए एक बढ़िया सा कलर आना शुरू हो गया है और सूजी भून गई है, खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। 1 मुट्ठी हमने किशमिश ली है। इस पॉइंट पर चूल्हे को फटाफट से हल्का कर देंगे ताकि किशमिश हमारी जले ना। ये बड़ी नाजुक होती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और जो पानी हमने चीनी वाला बना के रखा था, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चियां नहीं बनाने वाली हैं वो भी आराम से हलवा बना लेंगी। जो चीनी की गुठलियां पड़ जाती हैं या सूजी की गांठें डल जाती हैं, इस तरह करने से वो भी नहीं डलेंगी और हलवा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बस पानी डाल के हमें क्या करना है, मिक्स करते जाना है। ये लास्ट वाला भी चला गया। देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। फ्लेम को हम फिर से हाई कर देंगे और ये झाग आना स्टार्ट हो गई है। चम्मच चलाते हुए हमें इसे 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें चम्मच लगातार चलाना है, उससे क्या होगा कि गांठें पड़ सकती हैं अगर हम चम्मच को रोकेंगे। देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पानी बढ़िया सा खुश्क हो गया है। बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमें इतना ही पतला रखना है, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा हलवा हमारा। देखिए बढ़िया सा ज़बरदस्त सा हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा तैयार है। और ये जो ऑयल है ये सेपरेट होना शुरू हो गया है, ये इस बात की निशानी है कि हलवा बढ़िया सा बन गया है। स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटी हुई बादाम और ड्राई कोकोनट पाउडर। आप अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ज़बरदस्त सा दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। इसे हम साइड कर लेंगे और हम पूरियों का आटा गूंद लेंगे। आधा किलो हमने चक्की का आटा लिया है, लाल वाला। 1 पाव हमने मैदा लिया है। आटा और मैदा छाना होना चाहिए। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने सूजी ली है, इससे जो है क्रिस्पीनेस आती है पूरियों के अंदर। आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच चीनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से। आप भी हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी पूरियां बढ़िया सी ज़बरदस्त सी पूरी पूरी हुई बनेंगी। 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। घी डाल लेने के बाद हम अच्छे से फिर से हाथों से इसे गूंदेंगे ताकि ये मुट्ठियों में ऐसे आ जाए। देखिए ऐसे मसल मसल के हमें घी को मिक्स करना है आटे के अंदर। बस घी मिक्स हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे। और हमें एकदम सख्त डो गूंदनी है आटे की, नरम हम बिल्कुल नहीं गूंदेंगे। जैसे हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं तो बस उससे हमें सख्त डो गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे एकदम इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम डो को सख्त गूंद रहे हैं। अगर आप भी ज़बरदस्त मार्केट स्टाइल बढ़िया सी पूरी पूरी हुई पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिए, ताकि आपकी भी बढ़िया सी ज़बरदस्त सी पूरी पूरी हुई पूरियाँ बनकर तैयार हों। हमने गंदम का आटा इसलिए ज़्यादा मिक्स किया है क्योंकि हमारी पूरियाँ जो हैं वो एकदम हेल्दी बनकर तैयार होंगी, ज़्यादा वजनी नहीं खाने में लगेंगी। अच्छे से पंच मारेंगे, इसे गूंद देंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना रहें। एकदम आटा मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। देखिए आटा गूंद गया है। हल्का सा ऊपर घी लगाएंगे ताकि जो ऊपर क्रिस्पीनेस आ जाती है आटे के ऊपर वो ना आए। घी से अच्छे से पॉलिश कर देंगे और इसे हम कवर करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आटे को रेस्ट आ जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं।
आटे को हम एक बार फिर से सेट कर लेंगे और एक दो पंच मार लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे, 15 से 20 मिनट का रेस्ट आटे के लिए जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप देखेंगे कि हम कैसे बढ़िया सी पूरी पूरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और आटे का एक लंबा लंबा सा रोल बना लेंगे इस तरह करके हाथों की मदद से। और ये आटा बचा हुआ है इसे भी हम कवर करके रखेंगे। अब जो हमारा चकला है इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ये रोल ऊपर हाथों की मदद से इसी तरह ही हम करते रहेंगे और छोटी छोटी इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और पहले से पूरियां बनाते रहे हैं तो आप बड़े साइज की पूरियां बनाएंगे। हम यहाँ छोटी छोटी पूरियां बना रहे हैं और सभी लोइयों की हम पेड़ियां बना लेंगे। देखिए इसी तरीके से एक गोल सा पेड़ा हमारा तैयार है। एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, उसे भी हम पहले से ग्रीस करके रखेंगे। देखिए ये लास्ट वाला पेड़ा भी हमारा तैयार है और कवर कर देंगे ताकि ऊपर सिकरी वगैरह ना आए। बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हाथों की मदद से। और यहाँ पर हम खुशके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी जो पूरियां हैं वो ज़्यादा तेल जज्ब करेंगी और भारी बन जाएंगी। और एक पेड़ा हम उठाएंगे जो हमने सबसे पहले किया था और हाथों पर घुमाते हुए एक लोई सी बना लेंगे। बस ये देखें लोई हमारी तैयार है। इसे चकले पर रखेंगे और हल्का हल्का हाथों से प्रेस करेंगे। हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे ताकि ये सभी साइडों से बराबर हो जाए, कहीं से ज़्यादा मोटा या कहीं से ज़्यादा पतला ना हो। उससे क्या होता है कि हमारी पूरी बैठ जाती है और अच्छे से फूल नहीं सकती। अब हाथों पे थोड़ा थोड़ा इसे चपटा कर लेंगे। देखिए एक पूरी इसी तरह ही हमारी तैयार है। ऐसे ही हम सभी बना लेंगे और पूरियों को भी हम अच्छे से कवर करके रखेंगे कपड़े से ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। पूरियों को हम साइड में करेंगे और कढ़ाई रख लेंगे हम चूल्हे पर और घी डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी अच्छा गर्म होना चाहिए, हाथ से चेक करेंगे हीट आ रही है। एक छोटी सी लोई तोड़कर हम घी में डालेंगे। देखें अगर ये तार कर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम ठंडे घी में पूरियों को नहीं फ्राई करेंगे। देखिए लोई ऊपर आ गई है, घी परफेक्ट गर्म है। फ्लेम हमारे पास यहाँ हाई है। एक पूरी उठाएंगे और घी में छोड़ देंगे। जैसे ही पूरी ऊपर आना स्टार्ट हो हम साइडों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे चम्मच की मदद से। बस हमें पूरी को घी में स्विमिंग कराना है। देखिए कितनी बढ़िया सी जबरदस्त सी परफेक्ट फूली हुई पूरी हमारी बनकर तैयार है। हमें इसे 2 से 3 सेकंड ही घी में सेकना है, ज्यादा देर हम घी में नहीं पकाएंगे, उससे क्या होगा कि पूरी हमारी जल सकती है। तो देखिए बढ़िया सी एक पूरी हमारी बनकर तैयार है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप 2-2, 3-3 पूड़ियाँ हैंडल कर सकते हैं तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। हम एक एक कर ही बना रहे हैं। यहाँ देखें मैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी। सेम उसी तरीके से मैं फिर से पूड़ी डाल रही हूँ और फिर से उसी तरीके से चम्मच से प्रेस करेंगे साइडों से हल्का हल्का। सेम उसी तरीके से दूसरी पूरी को भी हमें घी में स्विमिंग कराना है। बस 1 से 2 सेकंड के बाद ही हमें साइड को पलट देना है। देखिए कितनी बढ़िया सी जबरदस्त सी हमारी पूरी फूल रही है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितना जबरदस्त सा परफेक्ट कलर आ गया है, ब्यूटीफुल। बस हमें यही कलर चाहिए था। देखिए काफ़ी देर पड़े रहने के बाद भी पूरी हमारी कितनी नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और हलवा ज़रा आप चेक करिए कि काफ़ी देर के बाद भी कितना दानेदार और खिला खिला हुआ है। पर स्प्रिंकल करेंगे कोकोनट का पाउडर और हल्के से बादाम, ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। हलवा हम साइड में करेंगे, साथ ही हम डाल देंगे आलू और चने की तरकारी आप चेक करिएगा ज़रा, इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त और बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। हल्का सा हरा धनिया गार्निश करेंगे, साथ हम रखेंगे पूरियाँ। तो आज ही बाजार जैसी ही हलवा पूरी बनाएं और इंजॉय करें, साथ में आलू की तरकारी। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।